स्थिति बहुत खराब हो चुका था। किसके शासनकाल में? सबसे पहले जानते फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था दोस्त? फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? फ्रांस में हुआ था दोस्त, फ्रांस में। फ्रांस से चालू हुआ दोस्त, फ्रांस से चालू हुआ। अब देखिए इसका राजा कौन था? इसका राजा था क्या? लुई 16वें। लुई 16वें थे इसका शासक था दोस्त, जो लुई 15वें के पोता थे, यानी पौत्र थे। मानी कि लुई 15वां जो थे इनके दादा थे लुई 16वां के, है ना। तो उनके मरने के बाद, उनके मृत्यु के बाद लुई 16वां अपना सत्ता पर संभाला, और उसके बाद ये बहुत ही मतलब घटिया किस्म का शासन किया दोस्त। बेकसूर लोग को सजा देना, गरीब लोग को सताना, बहुत ही अत्याचार किए थे। इसके कारण ये बहुत जाने जाते हैं। इसको लास्ट में जानवे करते हैं कि जब सरकार के मांग था जो नहीं दिए, तो उसके चलते इसको फांसी की सजा इनको मिल चुका था, है ना। इसको भी जाना जरूरी है। इसका कारण क्या था दोस्त? संकट, सामाजिक आर्थिक संकट था। कारण लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कारण। कारण क्या था दोस्त? आर्थिक संकट। ये देखिए 9th क्लास में भी काम देगा। आर्थिक संकट, सामाजिक असमानता बहुत कारण था दोस्त। और एक कारण क्या था? सामाजिक आक्रांता, राजशाही के प्रति आक्रोश, ये था दोस्त। ये कारण था, और बहुत कारण था, लेकिन ज़्यादा डिटेल्स मत पढ़िए, ताकि आगे भी हमको कम समय में अधिक वीडियो देना है ना। तो लुई 16वां का जो शासनकाल में था दोस्त, वित्तीय स्थिति जो बहुत खराब थी। आइए, फ्रांस का अंतिम शासक था। क्या था? ये फ्रांस का अंतिम शासक था दोस्त, ताकि आपको अच्छे ढंग से पढ़िए और अच्छे ढंग से समझिए, है ना। जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था दोस्त 23 अगस्त 1754 ईस्वी में हुआ था दोस्त। ये कौन वंश से पता है? ये बुर्बो वंश से थे। क्या? बुर्बो वंश। आपको डिटेल्स इसलिए बता रहा हूँ, इससे ऑब्जेक्टिव बहुत आता है। पूछ देगा लुई 16वां किस वंश से थे? तो बुर्बो वंश से थे। जन्म तो पूछे ना पूछे, लेकिन इसका एक क्वेश्चन आता है कि लुई 16वां को फांसी कब दिया गया था, है ना। लिख देते हैं, लुई 16वां को फांसी की सजा। ये क्वेश्चन आता है, इसलिए हम बता रहे हैं कि लुई 16वां का फांसी आता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि 21 जनवरी 1793 ईस्वी को दोस्त। 1793 में इनको फांसी दे दिया था। मान के राजद्रोही के लिए राजद्रोही घोषित कर दिए गए थे, यानी देशद्रोही जिसे कहते हैं ना, उसी तरह राजद्रोही हो गए दोस्त। इसी तरह आपको इनको पता है, इनका पत्नी का नाम था क्या? मारी लिख देते पत्नी। इनका पत्नी था दोस्त, बहुत व्यवहारिक आदमी थे, लेकिन ये राजा जो थे बहुत ही अन्याय करते थे, है ना। मारी अतवानेत थे दोस्त। ये सब जान लीजिए, ताकि आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे जो छूट गया है पीछे 9th क्लास में भी उसको पूरा कर लीजिए, और आगे के एग्जाम में भी काम देगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा दोस्त, है ना। आप देखिए ये क्या चल रहा था? यह एक राजतंत्र चल रहा था फ्रांस में। क्या चल रहा था? राजतंत्र। क्या चल रहा था? राजतंत्र चल रहा था। राजतंत्र कौन ला रहा था? लुई 16वां चला रहा था। क्या? लुई 16वां क्या चला रहा था? राजतंत्र। राजतंत्र किसे कहते हैं? जहाँ कोई एक राजा देश को चलाए, वहाँ के शासन व्यवस्था चलाए, वही राजतंत्र हो गया। अगर हम लोग प्रजातांत्रिक है, जनता के पास सब कुछ है। जनता चाहेगा तो सरकार बना सकता है, जनता चाहेगा तो सरकार गिरा सकता है दोस्त। तो वहाँ राजा का शासन चलता था, इसलिए राजतंत्र चल रहा था। लेकिन बहुत अन्याय इसने किया, बहुत तरह के कर और टैक्स वसूलना ये चालू कर दिया, तो इससे जनता काफ़ी परेशान हो गया। जनता जब काफ़ी परेशान होने लगे तो क्या किए? जनता ने इनको एकदम विद्रोह करने लगे। इनको जब हटना पड़ा तो क्या हुआ? तो क्या आ गया? प्रजातांत्रिक शासन आ गया। क्या? प्रजातांत्रिक शासन। जब जनता के हाथ में शासन चल गया, तब एक संविधान बनाया दोस्त। क्या बनाया? संविधान बनाया। जनता ने संविधान बनाया। संविधान कब बना? 1792 ईस्वी में बना। इस संविधान में क्या था दोस्त? इस संविधान में क्या था? अमीरों के लिए संविधान था। अमीरों के लिए ये संविधान तो बना दिया जनता लोग, लेकिन क्या देख रहे थे कि यहाँ सब अमीरों के सब कुछ व्यवस्था मिल रहा है, वहाँ उसको टैक्स नहीं लग रहा है, वो जैसे चाहे उसे जी रहा है। लेकिन गरीबों के प्रति बहुत नियम कानून था, सख्त कानून था। बहुत उनके पर छोटे छोटे कसूर के लिए उनको बहुत भारी सजा दे दिया जाता था, या मौत की सजा दे दिया जाता था दोस्त, यहाँ तक है ना। अमीर के लोग, तो अमीर लोग से क्या हुआ? अमीर लोग से गरीब लोग अलग हो गए। जब वो संविधान बना, जब अमीर के प्रति वो संविधान बन गया, तो क्या हुआ? गरीब लोग एक साइड हो गए। जितना गरीब किसान मजदूर थे वो एक साइड हो गए। क्यों हो गए? ताकि हम अपना एक संगठन बनाएं। तो वो भी एक संगठन बनाया। क्या बनाए? देखिए, अमीर लोग
अमीर लोग के बना था, लेकिन क्या हो गया, गरीब लोग क्या किए, लिख देते हैं यहाँ पर गरीब मजदूर लिख देते हैं, मजदूर एक संगठन बनाए, इसको एक दल बनाए। दल क्या था, जैकोबिन दल, जैकोबिन क्लब था, जैकोबिन क्लब को किसने बनवाया, गरीब किसान मजदूर ने बनाया जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब ने भी एक राजा, इसे गरीब का जो संगठन चलाना शुरू किया, इसने भी एक राजा चुना। उस राजा का नाम था क्या पता है, उस राजा का नाम था रोबेस्पियर। उस राजा का नाम था रोबेस्पियर। अब रोबेस्पियर भी देखा दोस्त, रोबेस्पियर के तो राजा बना दे गया, राजा क्या बन गया। लेकिन जब राजा बना तो जिस तरह से धीरे धीरे क्या करता है, जब नहीं कहता है कि आदमी पर थोड़ा सा माथा पर बैठा दीजिएगा तो क्या होता है, अपना औकात दिखा देता है। ये भी अपना औकात दिखाने लगा, अपना फिर असली रूप में आ गया। ये भी छोटे छोटे गलती के लिए गरीबों किसानों को मौत की सजा दे देता था। कौन, ये रोबेस्पियर ने शासन किया। कब तक रोबेस्पियर किया था दोस्त, 1793 ईस्वी तक। 1793 ईस्वी तक क्या दोस्त, रोबेस्पियर ने शासन किया। किसी तरह 1799 तक यहाँ चला शासन, 1798 तक। 1798 के बाद फिर कौन आता है, आपको पता है, फ्रांस के सबसे महान शासक, यूरोप का सबसे महान शासक उसे माना जाता है, जिसे बोला जाता है नेपोलियन आया 1799 में। एक सैनिक के रूप में आया, उसने कहा कि एक बार हमें ये सरकार चलाने के लिए दे दीजिए, ताकि देखिए हम किस तरह से यहाँ परिवर्तन कर देते हैं। गरीब हो चाहे अमीर हो, सबका प्रशासनिक व्यवस्था हम ऐसा बना देंगे ताकि लगे कि नहीं, गरीब लोग के ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर रहा है। टैक्स फिक्स जितना है सबके लिए बराबर कर देंगे। जो गरीब लोग जैसे जी रहे हैं उस तरह से हम इसको जीने नहीं देंगे, और मतलब कि बहुत गरीबताई से, कठिनाई से जी रहा है, इस तरह से बना देंगे कि अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबको एक समान हम दर्जा देंगे, है ना। तो इसको बना दिया गया, किसको, नेपोलियन को। तो नेपोलियन को बना दिया दोस्त। इसके बारे में हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। देखिए, अगर इसको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको घर में ध्यान से देखिएगा दोस्त। उसके बाद में हम आपको पढ़ाएंगे नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन के बारे में पढ़ने के पहले आ जाएगा दोस्त आपको वियना कांग्रेस क्या है। तो वियना कांग्रेस बाद में आता है। नेपोलियन से युद्ध होता है, वाटरलू का युद्ध, उसके बाद वियना कांग्रेस, जो मेटरनिक उसका अध्यक्षता करते हैं। तो सबसे पहले नेपोलियन इसके बाद आता है दोस्त। तो देखिए, इसको ले लीजिए। तो चलिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त, और इसको ध्यान से देखिएगा किस किस तरह से आया, कैसे कैसे फ्रांस में शासन चला दोस्त। देखिए, पढ़ना रटवाना वो अलग चीज़ है दोस्त, हम रटवाते नहीं हैं। बच्चा को किस तरह से उसको हम पढ़ाएं ताकि उसको माइंड में सेट कर जाए, हम ये कोशिश करते हैं कि ताकि अगर SST है, SST हल्का विषय में मत लीजिए। SST रटा देना वो अलग चीज़ है। आप ग्रुप D की तैयारी कीजिए, चाहे कुछ भी तैयारी कीजिए, आप उसको थ्योरिकल पढ़िए। थ्योरिकल पढ़ने से क्या होता है, आपको माइंड में से ऑब्जेक्टिव कहाँ से निकला, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से नहीं निकला। पहले ऑब्जेक्टिव था, अब ना ऑब्जेक्टिव हो गया। पहले 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता था, है ना, अब क्या हो गया, 50 नंबर 100 नंबर का आ गया। तो ऑब्जेक्टिव कहाँ से, उसी किताब से तो निकल रहा है, अलग थोड़ी बुक बना है। पहले तो हम लोग थ्योरिकल पढ़ते थे ना, अब ना ऑब्जेक्टिव आ गया। ऑब्जेक्टिव के नाम पर क्या हो रहा है, बहुत सारा कोचिंग रटवा करके क्या कर रहा है, पैसा खूब कमा रहा है दोस्त। ऑब्जेक्टिव का सेट लगवा रहा है, ऑब्जेक्टिव का पूरा मॉडल पेपर लगवा रहा है, ऑब्जेक्टिव रटवा रहा है दोस्त। उसे ट्यूशन वाला का काफ़ी फायदा हो रहा है। रटवाइए नहीं, उसको दिमाग में घुसाइए ताकि उसका बेस बना हुआ रहे, और वो आगे क्लास में जब जाए, मैट्रिक से इंटर में प्रवेश करे, तो कुछ उसको, जब पिछले क्लास में पढ़ करके आए हैं, 10th से 11 में गए हैं, तो उसको आसान लगे। ये कि नहीं हम रट के चल आए और 10th में कुछ, 11th में कुछ, 12th में कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो सब पढ़ने से कोई फायदा नहीं दोस्त। बाकी आपके ऊपर है, जैसा पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। हम ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे तो इसी तरह से पढ़ाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। आपको देखिए दोस्त, अब आ जाता है वियना कांग्रेस। तो वियना कांग्रेस, इसमें पहले हम दे दिए हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पहले नेपोलियन के बारे में पढ़ना था। तो नेपोलियन